स्टार इमेज टुडे पे आपका स्वागत है। इस समय हम महानगर स्थित मॉनफोर्ट कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर मैकफेस्ट का आयोजन किया गया है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जहां पर बहुत सारे स्कूलों के बच्चे शिरकत कर रहे हैं। बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं और उनसे उन बच्चों का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। आइए अब आपको फेस्ट के अंदर ले चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं, साथ साथ यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे बात करते हैं और उनके परिश्रम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आज 18 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पढ़ाई के इतर इस तरह के कंपटीशन से बच्चों के सर्वांगीण विकास में कितनी मदद मिलती है और क्या कुछ वो सीखते हैं? जो एजुकेशन जो है केवल पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम इधर आयोजित किया जा रहा है। किस किस प्रकार के कार्यक्रम इसमें डांस है, म्यूज़िक है, लिटरेरी एक्टिविटीज़ है, कुकरी है, एडवेंचर सफारी है और कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिशन्स है, एक शूटिंग है। इसे काफ़ी सारे 24 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये कितने दिनों का कार्यक्रम? ये 2 दिन का है, आज और कल के लिए। यहाँ पर जैसे हमारा पूरा ये इवेंट होता है मिक फेस्ट के नाम से, तो हम जो है इंचार्ज इसके मिक शेफ़ के। तो मिक शेफ़ इज़ ऑल अबाउट कुकिंग विदाउट फायर, मतलब बच्चे सब डिश बना रहे जिसमें फ़ायर का यूज़ कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन मतलब जैसे फ्राइड वगैरह नहीं है, कुछ भी सॉटे कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करने देते हैं कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स है या ब्रेड है, ये सब वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये और आप देख ही रहे कि इस बार बहुत ज़्यादा बच्चों में क्रिएटिविटी इतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो लोग चाहते हैं कि कैसे फूड को प्रेजेंट करें, उनका प्रेजेंटेशन और सभी कुछ मतलब बहुत अच्छे से ये लोग कर रहे हैं। और हमने बच्चों से बात करी, तो बच्चों से बात करने के बाद जो है टेबल की नज़र डाली, तो वहाँ पर जो डेकोरेशन थी, वही डेकोरेशन जो उसका प्रेजेंटेशन, खाना जैसे जजेस अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग की जो जजिंग हो रही है, जो जजेस आए हैं मिस्टर शेफ़ सिद्धार्थ भूटानी जी और मिस्टर रूपेश श्रीवास्तव, ये लोग बहुत ज़्यादा इस फील्ड में हैं। उनका तो अपना कॉलेज भी है भूटानी जी का, तो वो लोग मतलब पूरा एकदम बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं। बहुत सालों से ये आ रहे हैं, हमारे 13 साल से आ रहे हैं हमारे कॉलेज में यही जज बन के, और उन्होंने खुद ही देखा है कि बच्चों को इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत नई नई चीज़ें ये लोग बनाना चाह रहे हैं, बनाया है, और प्रेजेंटेशन के अलग नंबर हैं, टेस्ट के अलग नंबर हैं, सब चीज़ के न्यूट्रिएंट वैल्यू के कि क्या उन्होंने चीज़ें यूज़ की, उसकी कितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू है, ये सब। आपने की पॉइंट्स बताए, न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बताई, डेकोरेशन नहीं बताई, तमाम हाइजीनिक वैल्यू भी बनाई। आप मुझे एक बात बताएं, जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं वो तो एक सिलेबस का हिस्सा हो गया, जब इस तरह की चीज़ें सीखते हैं कितना डेवलपमेंट होता है? बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चे जाएंगे बाहर, जो हम लोग का ये फेस्ट इसीलिए आयोजित किया जाता है कि बच्चे जो है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। पढ़ाई तो है ही, लेकिन उसके साथ जो करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी होती है, और इस फेस्ट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत, जैसे सिंगिंग भी आप लोग सुन पा रहे होंगे, फिर एक एडवेंचर सफारी था, फिर यूरिथमिक्स में डांस होगा, माइंड बॉगलर होता है, फिर फोटोग्राफी होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो वो सब मिला के जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, सर्वांगीण विकास। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? सुष्मिता त्रिपाठी। मैम, मुझे एक बात बताएं, बच्चों को क्लासरूम में वर्दी के अंदर देखना, हाथ में कलम थामे देखना, और यहाँ पर वर्दी के सामने जो है वो खाना बनाने की सारी व्यथाएं और सारा व्यंजन, कितना खुश होती हैं आप खुद बतौर टीचर? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि क्लास में तो उन लोगों से मेहनत करा ही लेते हैं हम लोग पढ़ाई लेते हैं, बट यहाँ पर उनका रियल टैलेंट आता है, काम जो उनका रियल टैलेंट है, जो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को देखकर इस तरीके से। और नो फायर कुकिंग एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है, और सबसे पहली बात है कि वो कितने हाइजीन से बना रहे हैं, कितने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। तो हर साल हम लोगों को बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चों में कितने टैलेंट है, और इस तरीके से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। देखिए, हम बच्चों से बात कर रहे थे, तो बच्चों ने, किसी ने बताया कि 45 मिनट लगे बनाने में, किसी ने कहा 1 घंटा। बिना टीचर के सपोर्ट के चीज़ें नहीं मुमकिन हो सकती हैं।
बतौर टीचर कितना आप लोग मेहनत करते हैं बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द कर्टन, कितनी मेहनत आप लोग की रहती है बच्चों को समझाने से लेके उन्हें सही राह दिखाने से लेकर के कि किस तरह से अपनी पावर को सही दिशा में लगाना, ये सारी चीज़? देखिए, इनोवेटिव आइडिया जो होता है वो स्टूडेंट का होता है, वो प्योर रखते हैं, उसमें हम लोग मिलावट नहीं करते हैं, बट उसी में उनको आगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उनका मेन आइडिया होता है उसको वही रहने देते हैं, उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। Prishti, आप कौन से स्कूल से आए? the Lucknow Public College. We have first of all our main dish is poha ki kheer and our second main dish is fusion bati. So for making the poha ki kheer we have added milk, poha and other necessary sweeteners. So we have used saffron, cardamom powder and we have also added silver leaf for the decoration. My name is Ishika and I'm from the Lucknow Public Collegiate. We are here to represent our school in McFest. We are participating in McChef here in Montfort. We have prepared a Banarsi heritage, Banarsi fusion, Banarsi platter where we have made poha ki kheer. We have made rice bati and in complimentary we have added pan shot. We have added shikanji and then we have added papri chaat which is representing the epitomic beauty of Banaras. एक बात बताएं, ये जो डेकोरेशन आपकी टेबल पे हमें दिख रही है, ये आइडिया किसका था? आप दोनों में से किसका? It was a combined idea Yes. because team works, individual don't. क्या बात है, टीम वर्क्स। Team works, individual don't. वाह, देखिए ये बालक हैं जो अलग अलग स्कूल से आए हैं और खुद से ही प्रिपेयर किया है, बाकी सजावट जो है वो भी आप इनके खुद की मेहनत से ही देख रहे हैं। यहाँ पर मेरा नाम त्विषा है, आप कौन से स्कूल से? शिवानी पब्लिक स्कूल। क्या बनाया आपने? हमने चॉकलेट पान और सुशी बनाई है, क्यूकम्बर सुशी। इसको बनाने में 45 मिनट्स के अराउंड लगे, बट प्लेटिंग एंड ऑल करके 1 आवर एंड 30 मिनट्स लग गए। अल्जामिया फिरदौस। दोनों का मिला जुला कर था, लास्ट मोमेंट पे ही था, डेकोरेशन बहुत जल्दी जल्दी करा। बनाया तो खैर आपने बढ़िया, डेकोरेट तो अच्छा किया। थैंक यू। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप इस तरह से दूसरे स्कूल में आते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो कितना खुद में कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं या फिर कुछ सीखने को मिलता है, क्या होता क्या है? सीखने को तो ज़रूर मिलता है और चैलेंजेस भी ऑफ कोर्स होते ही हैं, क्योंकि अब हम एक ऐसा कॉन्फिडेंस तो है नहीं कि हमारी टेबल अच्छी है। ऑफ कोर्स एवरी टेबल हियर इज़ एज वंडरफुल एज इट इज़, तो इसलिए चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, पर एक एक्साइटमेंट के साथ आते हैं। इफ़ वी डिडंट विन वी वोंट फेल, वील हैव समथिंग टू गो ऑन टू। अगर हम जीतते नहीं हैं लेकिन हम कुछ सीखेंगे ज़रूर, ऐसा ये कहती नज़र आई हैं। और आगे और बालिका हैं, देखिए बहुत प्यारा डेकोरेशन कर रखा है इन्होंने, इधर फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं, दिया भी जला रखा है। ये दिया जलाने का आइडिया किसका था? हम दोनों का ही था। मेरा था, हम दोनों का ही था। अच्छा, क्या नाम है आपका और आप कौन से स्कूल से आए हुए हैं? मेरा नाम श्रुति गुप्ता है और हम लोग कनौसा स्कूल से हैं। मेरा नाम रिद्धि शुक्ल है। क्या बनाया फिर आपने इधर आके? हमने रसमलाई रेवड़ी बनाई है और स्प्राउट्स ब्रेड सैलेड बनाया। मुझे आप बताइए कि कितना वक्त लगा आप दोनों को ये तैयार करने? पूरा बनाने में हम लोग को 45 मिनट्स लगे थे और डेकोरेशन वगैरह करने में 1 घंटा पूरा लगा टोटल। देखिए ये बच्चे हैं, इन्होंने अपने लिहाज जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनाई हुई हैं। अलग अलग टेबल से मैं सीयूकी जी से कहूँगा एक बार पूरा पैनोरामिक शॉट आपको दिखाएं। और यहाँ पे अगर आप बड़ी दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे कि हर टेबल पे कुछ ना कुछ मौजूद है। अलग अलग स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और वो कुछ ना कुछ कला अपने साथ लाए हुए हैं। वी आर नॉट अलाउड टू से द नेम। अच्छा, कोड वर्ड बताया जा सकता है? यस, कोड वर्ड क्या, चुप बस बता दो। सब B2 क्या नाम है? सृष्टि। मान्या। नाम तो बता दिए, स्कूल नहीं है, स्कूल का कोड वर्ड है। अच्छा, क्या बनाया है मुझे ये बता। So we have made crispy greens, that is lettuce wrap, and then it's a salad that is made of cucumber avocado, and this is chia blueberry milk pudding that is topped with guavas and blueberries and kiwi. It's very nutritive. All the dishes we have made is very nutritive and have a very big nutritive value, which is good for health. उसको जज कर रहे हैं और उस हिसाब से मार्किंग भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इवैल्यूएशन है, बच्चों का इवैल्यूएशन चल रहा है।
खाना कैसे बनाया गया है, कैसे डेकोरेट किया गया है, तो पूरी जो एक सीख है वो इनको मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ बालक भी हैं। क्या नाम है, कौन से स्कूल से हो आप? पार्थ सक्सेना मोनफोर्ट से हैं। अच्छा, तो ये बताइए क्या बनाया आप? जी हमने 3 डिशेस हैं, एक रस मलाई है ब्रेड की, दूसरा पिनवील सैंडविच है एंड फिर वर्जिन मोहितो है जी। तो आप बताइए, आपके साथ ही हैं? हाँ जी। क्या नाम है? सार्थक पांडे। पांडे जी बताओ, कितना वक्त लगा ये सब बनाने में? हाँ, कितना वक्त लगा ये सब बनाने 1 घंटे में हो गया था हम लोग का तो। में? घंटे में सारा बना लिया? हाँ, बाकी टाइम हम लोग खाली थे। जज साहब अभी आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, एक जज आके जा चुके हैं, एक आने हैं अभी। आप तो यहीं के हो, लेकिन बाकी स्कूल के बच्चे भी आए हैं, तो ऐसे में कंपटीशन आप मानते हो? नहीं, कंपटीशन क्या, अब हम लोग के स्कूल में हम लोग को तो मिलता नहीं है वैसे भी। देखिए क्या है, अब आप अपने घर में अगर गेस्ट को बुलाएंगे सारा खाना आप थोड़ी खा जाएंगे, तो बेसिकली जितने स्कूल्स आते हैं दूसरों को हम अवार्ड देते हैं, हम सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं फॉर शोमेंट, फॉर कम्पिटिटिव स्पिरिट, ऐसा ही है। क्या बात है, देखिए यही एक बड़प्पन होता है। और यहाँ पर मेन्यू भी है, बाकायदा मेन्यू है ना जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए ये मेन्यू है, और ये भी आप लोगों ने खुद से ही तैयार किया हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सब हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं या किसी कैफ़े में आप जाते हैं, वहाँ पे मेन्यू जैसे मिलता है, तो वैसे मेन्यू भी तैयार किया है। तो एक बड़ी तगड़ी स्किल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे यहाँ से सीख भी रहे हैं। अब आगे की तरफ मैं अपने सहयोगी जी से कहूँगा कि थोड़ा मेरे साथ में आए, तो उस पर हम आपको ले चलें। यहाँ पर बड़ी तगड़ी आपको डेकोरेशन दिख रही होगी। क्या नाम है आपका? मरियम खान। मरियम, कौन से स्कूल से हो आप? हम फ्रॉम IT कॉलेज। हम लोग को अप्रॉक्स 1 आवर लगा है। और ये हमने राइस पेपर सुशीज़ बनाई हैं और ये चिकपी सैंडविचेस बनाए हैं। मेन कोर्स हमारा ये है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, और डेजर्ट में चॉकलेट ब्राउनी। डेजर्ट भी बना है? जी, कितना वक्त लगा ये सब बनाने? पूरा 1 आवर। बात बताइए, आप दूसरे कॉलेज में इतने समय आए हो, कंपटीशन मान रहे हो? अगल बगल तो सारे अलग अलग स्कूल के बैठे हो। जी बिल्कुल, मतलब एक होता है कि डर लग रहा है? जी, नर्वस तो होते हैं। नर्वस हैं, देखिए बच्चे हैं, नर्वसनेस से भी कैसे लड़ा जाए वो भी सीख रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, कौन से स्कूल से? एमा थॉमसन। अप्रॉक्स 1 आवर। तो देखिए ये अर्जुन भाई कहाँ से? लमाटनिया। पार्टनर से? हाँ जी। आप ये बताओ क्या बनाया? It's a beetroot salad, dressing with honey and mustard vinaigrette, and it is compiled with all of it and topped up with feta cheese. और इसके बगल में? It's a kaju and khajur barfi. In the middle of it, when you cut it, you get a pop of kaju and pista, and it's topped up with rose and pistachios. और ये मेन्यू वगैरह भी आप ही ने बनाया? हाँ जी। ये हमें तो फिर खोल के हम देख सकते हैं इसको? ये देखिए ये बच्चों ने मेन्यू वगैरह बनाया है, तो जो ऑर्डर करना चाहें यहाँ से किया जा सकता है। हाँ जी। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अर्जुन अरोड़ा। हम 8 से यहाँ पर आए हो, कंपटीशन मान रहे हो? अगल बगल की टेबल पे सब अलग अलग स्कूल के बच्चे। सब अलग अलग ही है, लेकिन कंपटीशन है कि नहीं है? है कंपटीशन, सब है कंपटीशन। थोड़ा सा नर्वस? नहीं, डरने की, वी आर कॉन्फिडेंट ऑन आवर डिशेस एंड आई थिंक सो वी विल विन। हाँ, दैट्स ऑल, आई थिंक सो। माइकफेस्ट के दौरान तमाम स्कूल के छात्रों ने आज यहाँ पर शिरकत की। कल भी बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। यहाँ के जब प्रिंसिपल से हमने बात की तो वो भी बहुत सारी बातें कहते नज़र आए। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के बात कही, और जब हमने बच्चों से बात करी तो उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन के दौरान अपनी जो चीज़ें करी गई थी, जो खाना उन्होंने बनाया, कितना समय लगा, डेकोरेशन में किस तरह की उन्होंने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया, तमाम बातें उन्होंने आज हमारे इमेज टुडे के कैमरे के सामने रखी। इस बात से एक बात तो स्पष्ट होती है कि इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास जरूर करते हैं। कैमरा सहयोगी अजय और कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।
so very. When troubles come, my heart burden me. When I am sad and wait in the silence, until you come and say a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me बस एक बार मेरा कहा हो, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों घर को, दीवारों घर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। कहीं तो आसमां हो, कहीं तो आसमां ज़मीं पर उतार लाए, उतार लाए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, जान लीजिए, जान लीजिए। थैंक यू। वजूद ज़न से है दुनिया की आबरू कायम, वो चिराग है जो करे जुल्मत में रोशनी दायम। औरत है इस कायनात का हुस्न लाजवाल, उसकी रूह में पनाह है रंग हजारों बेमिसाल। उसके तबस्सुम से चमके ये बज़्म जहाँ, शब की तारीकी में वो है महताब का बना। उसकी है माँ के रूप में वो रहमतों का सिलसिला, जिसके नाम से हो जैसे खुशबू का काफिला। उसकी दुआओं में छिपे हैं कई राज कमाल, उसके कदमों तले बसा है जन्नत का जमाल। तो कभी बहन की सूरत कभी बेटी बने,
कभी रुखसार पाव चांदनी जैसी जले, वो नाज है, वक़ार है, जलालत का सूर, वो हर्फ खामोशी है, मोहब्बत का वजूद। ज़मीं के आगोश में वो है आबे हयात, वो नूर सुबह शाम का इतने नजात। रंजो गम की साहिल का वो चट्टानों सी खड़ी, ये रंजो गम की साहिल का वो चट्टानों सी खड़ी, उल्फत की वो कश्ती है हर तूफान में पड़ी। वो ज़ैनब, वो फातिमा, वो सकीना, वो मरियम, वो आयशा, वो खदीजा। और इस मेरी नज़्म में जैसे माँ का जिक्र आया है, तो बाप की तरफ से भी मैं एक बोलना चाहूँगा। सपोज मैं बाप हूँ, तो मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे हैं, तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले हैं, तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो मिल रहा है बदले में, सिला क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी तो पूछो लाडलो मुझसे, मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारी जिंदगी पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर दूं, ये करते करते गुजार दी है। अब गुजर रही है तो सोचता हूँ, गुजर रही है तो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। शुक्रिया।